हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अमन सिंह में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में। संविधान में आज हमारा जो टॉपिक है, ब्रिटेन के प्रावधान से जितने भी जो स्रोत है वो लिए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था, यानी कि जब हमारी क्लास जब संविधान की खत्म हुई थी तो हम लोगों ने देखा था मंत्रिमंडल के बारे में, यानी कि निचले सदन का 15% ही मंत्रिमंडल बन सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था संसदीय व्यवस्था के बारे में देखा था, फिर उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार के बारे में देखा था, फिर जो परमाधिकार रीटें हैं इसको हम आगे देखेंगे। और ये जो राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का होना, यह जो होता है वह संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे यानी कि मंत्रिमंडल जो है इसको भी देख लिए थे। इसमें जो हम लोग देखे थे यानी कि निचले सदन का जो 15% होंगे वही मंत्री बन सकते हैं, यानी कि निचले सदन का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान है, तो यहाँ पर जो विधानसभा की सीट है 200 है। 200 अगर यहाँ पर 15% का रूल लगाएंगे, यानी कि निचले सदन का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 15% का रूल लगाते हैं तो लगभग 30 मंत्री, यानी कि सीएम के साथ जो राजस्थान के 30 ही मंत्री बनेंगे सीएम के साथ। तो हम लोगों ने इतना देखा था, यानी कि निचले सदन का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। असल में जैसे राजस्थान में 200 है, 200 विधायक हैं, तो इसमें और इनमें असल में अंतर क्या है, यानी कि 200 में और 15% का रूल लगाकर 30 का अंतर हम लोगों ने क्यों कर दिया। जैसे अगर बात करें जैसे हरियाणा की, तो यहाँ पर जो विधानसभा की सीट है 90 है, और यहाँ पर 15% का रूल लगाते हैं तो लगभग 14 ही मंत्री बनेंगे। इसी तरह अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर 403 है, अगर यहाँ पर 15% का रूल लगाते हैं तो लगभग 60 ही मंत्री बन सकते हैं योगी के, यानी कि सीएम के साथ। तो हम लोग देख रहे हैं कि यानी कि 30 जो मंत्री हैं इनमें और इनमें अंतर क्या है, क्यों इनको 15% का रूल के अंतर्गत इनको अलग किया गया है। तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे आज। तो अगर इसकी बात करें 200 की बात करें, 200 में और 30 में अंतर क्या है, तो अगर 30 जो यानी कि ये वाले जो हैं 15% के रूल में जितने लोग आएंगे इनको अलग से व्यवस्था मिलेगा, यानी कि सरकारी गाड़ी, सरकारी मकान, यानी कि जितने भी मंत्री अगर 15% के रूल में आएंगे तो उनको अलग से व्यवस्था, यानी कि सरकारी गाड़ी, सरकारी मकान, सरकारी सुविधा हर प्रकार के मिलेगी। लेकिन ये जो 30 यानी कि 200 जो मंत्री हैं, 200 जो विधायक हैं, इनको यह जो है ये जो सरकारी चीज़ है यह इनको नहीं मिलेगी, यानी कि ये लोग जो है बस इनको भत्ता मिलेगा। लेकिन ये जो है जो 15% के रूल में आएंगे उनको ही यह सरकारी गाड़ी यानी सरकारी चीज़ें मिलेगी, सरकारी मकान मिलेगी। अगर इनको अगर किसी प्रकार का सरकारी यानी कि सरकारी गाड़ी या सरकारी मकान अगर मिलता है इनके पास, तो इनको माना जाएगा लाभ के पद पर माना जाएगा, और इनको चुनाव जो आयुक्त है इन पर कार्रवाई करके जो विधायक जो सदस्य हैं इनको हटा भी सकती है। यानी कि हम लोगों ने देखा 200 और 30 में क्या अंतर है, देखा कि यानी कि जो 30 वाले हैं जो 15% के रूल में आएंगे उनको ही जो सुविधा है सरकारी गाड़ी, सरकारी मकान, जो सरकारी चीज़ें हैं इनको ही मिलेगी। और जो यह है जो केवल एमएलए हैं उनको यह सुविधा नहीं मिलेगी, यानी कि उनको जो सरकार के द्वारा पेमेंट जो मिलेगा बस वही मिलेगा, और जो सरकारी जो भत्ता होगा बस वही मिलेगा। लेकिन जो ये वाले लोग हैं 15% के रूल में आ जाएंगे उनको सरकारी गाड़ी, सरकारी जो सुविधा है वह सभी मिलेगी। अगर यही बात करें लोकसभा के स्तर पर अगर बात करें तो यानी कि 245 का 15% तो लगभग 82, यानी कि पीएम के साथ। तो यानी कि जो सांसद है उनको यह सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन जो 15% के रूल में आएंगे जो मंत्री उनको ही यह चीज़ें मिलेगी। हम लोगों ने देखा राज्य के स्तर पर भी देखा कि 15% का रूल लगाने से यानी कि जो ये वाले सदस्य हैं 15% के रूल में आएंगे उनको जो सरकारी गाड़ी, सरकारी जो सुविधा है इनको मिलेगी। और केंद्र के स्तर पर बात करें यानी कि लोकसभा में
तो जो सांसद है केवल उनको यह सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर 15% के रूल में आते हैं तो इनको यह सुविधा मिलेगी। तो हम लोगों ने इतना देखा। अगर दिल्ली की बात करें, ये जो सुविधा है यानी कि ये जो प्रावधान है 15% का, यह जो 15% का प्रावधान है वह हमारे मूल संविधान में नहीं था। यानी कि इससे पहले क्या होता था, जैसे जितने भी विधायक हैं यानी कि जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं वह अधिक से अधिक यानी कि 100 से भी ज़्यादा ये लोग क्या करते थे कि 100 लोगों को या 150 लोगों को मंत्री बना देते थे। यानी कि ये जो है 15% का रूल वो हमारे मूल संविधान में नहीं है। इसको 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। यानी कि जो 15% का रूल है वो हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। इससे पहले क्या होता था, यानी कि जितने भी विधानसभा के सदस्य होते थे वह अपने मन से यानी कि लगभग 150 से 200 लोगों को मंत्री बना देते थे। जिससे क्या होता था, यानी कि 150 से यानी कि 200 सीटें हैं तो लगभग 100 से 150 लोगों को मंत्री बना देते थे। इससे क्या होगा कि इनको भी यानी कि जो मंत्री में आ जाते थे उनको भी सरकारी गाड़ी, सरकारी मकान यानी कि सरकारी सुविधा जो है इनको भी देना पड़ता था। जिससे क्या होता था कि सरकार का जो राजस्व है, जो सरकार का राजस्व है उस पर दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि इतने लोगों को हर प्रकार का सुख सुविधा देना जिससे मतलब सरकार का दबाव और ज़्यादा बढ़ रहा था, यानी कि खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। इसीलिए सरकार ने क्या किया, 91वां संविधान संशोधन को लाया और 2003 में यह 91वां संविधान संशोधन को लाया और इन्होंने बताया कि जो मंत्री बनेंगे वह 15% के अंतर्गत यानी कि जो 15% के रूल में आएंगे उनको ही यह सुविधा दिया जाएगा। तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अब देखते हैं एकल नागरिकता क्या होता है। यानी कि हम लोगों ने देखा निचले सदन का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। अगर दिल्ली की बात करें, अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो है यह लगभग 10% का रूल है। यानी कि अगर यहाँ पर विधानसभा की सीटें जैसे 70 है तो यहाँ पर जो मंत्री बनेंगे यानी कि यहाँ पर जो है 10% का रूल ही लागू होगा और यहाँ पर लगभग 7 ही मंत्री बनेंगे। यहाँ पर 7 ही मंत्री बनेंगे और सीएम के साथ। यानी कि सभी राज्यों में जो है 15% का निचले सदन का 15% लगेगा, लेकिन दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर निचले सदन का 15% यानी कि निचला सदन केवल विधानसभा ही है तो यहाँ पर 15% का रूल ही लगेगा और यहाँ पर लगभग 7 ही मंत्री बनेंगे यानी कि सीएम के साथ। तो हम लोगों ने मंत्रिमंडल के बारे में देखा। अब देखते हैं एकल नागरिकता क्या होता है। यानी कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अगर भारत की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि भारत में केवल एक ही नागरिकता मिलती है। अगर दूसरे देश की नागरिकता अगर प्राप्त कर लेता है कोई व्यक्ति तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी कि भारत जो देश है वह एक ही नागरिकता प्रदान करता है। जो भारत देश है वह भारत देश केवल एक ही नागरिकता प्रदान करता है, एक ही नागरिकता प्रदान करता है। अगर यूएसए की बात करें यानी कि अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। यानी कि जो 50 राज्य हैं यहाँ पर इनके लिए राज्य के स्तर पर भी नागरिकता है और केंद्र के स्तर पर भी नागरिकता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर एकल नागरिकता है, यानी कि केंद्र के स्तर पर ही बस एक नागरिकता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर जो राज्य है 50 राज्य इनके लिए अलग नागरिकता है, यानी कि राज्य के स्तर पर इनके पास अलग नागरिकता है और जो केंद्र है इनके पास केंद्र के लिए अलग नागरिकता है।
केंद्र के लिए अलग नागरिकता है। लेकिन हम लोग भारत के बारे में देख रहे हैं तो भारत में केवल एकल नागरिकता है, यानी कि केंद्र के स्तर पर केवल एक ही नागरिकता है। और अमेरिका है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। तो हम लोग ने एकल नागरिकता के बारे में देखा। अब देख रहे हैं इसके आगे देखेंगे, यानी कि ब्रिटेन के प्रावधान से जितने भी लिए गए हैं स्रोत के बारे में हम देख रहे हैं। तो इसके आगे देखते हैं द्विसदनवाद क्या होता है। यानी कि अगर एकल नागरिकता की बात करें, अगर भारत जो है एकल नागरिकता है, अगर दूसरे देश की अगर नागरिकता वह प्राप्त करता है तो वह भारत की नागरिकता खो देगा, यानी कि भारत में केवल एक ही नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इसके आगे देखते हैं द्विसदनवाद क्या होता है। द्विसदनवाद, अगर द्विसदनवाद की बात करें तो भारत जो है वह भारत में संघीय व्यवस्था है, यानी कि एक केंद्र होगा और एक राज्य होगा। इसी को बोला जाता है संघीय व्यवस्था। जो भारत देश है वह संघीय व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर दो बॉडी होगी, एक संघ होगा एक केंद्र होगा। अगर केंद्र के स्तर पर बात करें, तो यहाँ पर एक होगा लोकसभा और एक राज्यसभा, एक होगा लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर बात करें अगर राज्य के स्तर पर बात करें तो 28 राज्य में 22 राज्य के पास एक सदन है, यानी कि 22 राज्य के पास एक सदन है। और 6 राज्य के पास 2 सदन है, यानी कि अगर राज्य के स्तर पर बात करें तो एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो हम लोगों ने देखा द्विसदनवाद क्या होता है, यानी कि 2 सदनों का होना ही द्विसदनवाद है। अगर केंद्र के स्तर पर बात करें तो यहाँ पर 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगर राज्य के स्तर पर बात करें तो यहाँ पर एक विधानसभा और एक विधान परिषद, यानी कि 22 राज्य में केवल विधानसभा है और जो 6 राज्य है यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। यानी कि 6 राज्य में जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और एक आंध्र प्रदेश। यानी कि हम लोग देख रहे हैं द्विसदनवाद क्या होता है, यानी कि 2 सदनों का होना ही द्विसदनवाद है। अगर केंद्र के स्तर पर बात करें तो एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगर राज्य के स्तर पर बात करें तो एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। अगर हम देखें, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इनको बोला जाता है एमएलए बोला जाता है, यानी कि केवल विधायक बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर इसके अंदर घुसेंगे तो जो विधानसभा के सदस्य हैं इनको बोला जाता है एमएलए बोला जाता है एमएलए। और जो विधान परिषद होते हैं, विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी बोला जाता है, एमएलसी। अगर संसद की बात करें तो इनको बोला जाता है एमपी बोला जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर घुसेंगे तो इसमें जो होते हैं एक लोकसभा के सांसद होते हैं और एक राज्यसभा के सांसद होते हैं। तो हम लोगों ने देखा द्विसदनवाद क्या होता है, यानी कि 2 सदनों का होना ही द्विसदनवाद है। अगर 6 राज्य में देखें तो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, लेकिन अगर 22 राज्य की बात करें तो यहाँ पर केवल विधानसभा है। अगर हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि अगर कोई भी बिल या एक्ट होगा तो वह किस तरह से पास होगा, तो सबसे पहले लोकसभा में कोई भी बिल जाएगा, उसके बाद से राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद से अगर इस पर राष्ट्रपति अगर इस पर हस्ताक्षर करेगा तो वह कानून बन जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रक्रिया होती है इसको बोला जाता है बिल या विधेयक बोला जाता है, बिल या विधेयक। यानी कि कोई भी बिल लागू होगा वह लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश हो सकता है। अगर धन विधेयक की बात करें तो वह केवल, इसको आगे देखेंगे, धन यानी कि 2-4 अपवाद है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। यानी कि कोई भी बिल होगा वह लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश हो सकता है। इसके बाद जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो इस पर जब हस्ताक्षर करेगा तो वह एक्ट या कानून बन जाएगा, एक्ट या
कानून बन जाएगा। अगर राज्य के स्तर पर बात करें तो कोई भी अगर बिल या विधेयक होगा तो वह विधानसभा या विधान परिषद कहीं भी आ सकता है। उसके बाद से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के स्तर पर बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, लेकिन अगर राज्य की बात करें तो यहाँ पर जो राज्य का मुखिया होता है यानी कि राज्यपाल, वह इस पर हस्ताक्षर करता है। यानी कि हम लोगों ने देखा केंद्र के स्तर पर एक्ट किस तरह से बनता है, फिर देखा राज्य के स्तर पर किस तरह से एक्ट बनता है। अगर बात करें हम, यानी कि अगर हमने देखा एक्ट या ये जो है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा है यानी कि केंद्र वाले हैं, यह किस पर अपना कानून जो बनाएंगे वह बनाएंगे संघ सूची पर। ये जो अपना एक्ट या कानून बनाएंगे वह संघ सूची पर बनाएंगे। यानी कि इनके लिए जो 98 विषय दिया गया है वह केवल इस पर ही कानून बनाएंगे। यानी कि जैसे रेलवे हुआ, यूपीएससी हुआ, डाक हुआ, यह जो कानून बनाएंगे यह इस पर बनाएंगे। लेकिन अगर इसकी बात करें विधानसभा और विधान परिषद की तो यह जो बनाएंगे वह राज्य सूची, इनके जो विषय दिया गया है यानी कि यह 59 विषय पर, जैसे भूमि हुआ, पुलिस हुआ, लोकसभा, संघ लोक सेवा हुआ, वह इस पर कानून बनाएंगे। अगर हम बात करें कोई भी, अगर जैसे यहाँ पर देखें तो 22 राज्य के पास केवल विधानसभा है और 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अगर हम बात करें कि कोई भी अगर राज्य चाहता है कि हम विधान परिषद का गठन करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। यानी कि हमने देखा अगर कोई भी अगर राज्य है वो अगर विधानसभा का गठन करना चाहता है तो आर्टिकल 169 के तहत वह विधान परिषद का गठन कर सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो बिल होगा, सबसे पहले वह विधानसभा में बिल पेश करेगा, उसके बाद से विधान परिषद में, उसके बाद से यहाँ विधान परिषद के बाद से जो राज्य का मुखिया होता है यानी कि राज्यपाल, वह हस्ताक्षर करेगा। यहाँ पर हस्ताक्षर करने से केवल काम नहीं चलेगा क्योंकि यह विधान परिषद की गठन होने की बात हो रही है। तो इसके बाद से क्या होगा कि यह जो बिल है वह लोकसभा में जाएगा, उसके बाद से राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद से जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेगा, हस्ताक्षर करेगा तब जाकर किसी भी राज्य में, यानी कि जैसे हरियाणा हमने माना था, किसी भी राज्य में जो एमएलसी की चुनाव की प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि हम लोगों ने देखा अगर कोई भी राज्य है वह विधान परिषद चाहता है अपने राज्य में तो सबसे पहले क्या होगा कि वह जो, यानी कि विधानसभा में कोई भी बिल पे इसकी गठन की बात की गई है, यानी कि आर्टिकल 169 के तहत इसकी यानी विधानसभा की गठन की बात की गई है। तो इसके लिए जो बिल पेश होगा सबसे पहले विधानसभा में पेश होगा और उसके बाद से विधानसभा में, उसके बाद से विधान परिषद में, उसके बाद से जो राज्य का मुखिया होता है हस्ताक्षर करेगा। लेकिन यहाँ से हस्ताक्षर करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि किसी परिषद की गठन होने की बात हो रही है। तो इसके बाद से यहाँ से जो बिल आएगा लोकसभा में आएगा, उसके बाद से राज्यसभा में आएगा, उसके बाद से जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा तब जाकर यानी कि हरियाणा में एमएलसी का चुनाव यानी विधान परिषद गठन हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा यानी कि विधानसभा किस तरह से गठन होता है। अगर बात करें कोई भी यानी कि 6 राज्य हैं, अगर वह चाहें कि हम विधान परिषद नहीं रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए, यानी कि कोई भी अगर राज्य चाहे कि जैसे महाराष्ट्र है, जैसे मान लीजिए यूपी है, अगर यूपी चाहेगा कि हमें जो विधानसभा है तो वह विधानसभा नहीं चाहिए, तो क्या यह बिल कहाँ पर पेश होगा, यहाँ पर पेश होगा कि यहाँ पर पेश होगा। तो कोई अगर जैसे विधानसभा है तो विधानसभा क्यों चाहेगी कि हमको समान वेतन जो सुविधा मिल रही है
वह क्यों चाहेगा कि अपने आप को हटाया जाए, यानी कि विधानसभा कभी भी नहीं चाहेगी कि अपने आप को हटाया जाए। तो यह बिल सबसे पहले पेश होगा, विधानसभा में पेश होगा। यानी कि यूपी ने अगर ठान लिया कि हमें विधान परिषद नहीं चाहिए, विधान परिषद नहीं चाहिए, तो यह जो बिल होगा सबसे पहले विधान परिषद नहीं चाहिए, तो सबसे पहले ये बिल पेश होगा, विधानसभा में पेश होगा। और इसके बाद से यहाँ पर देखिए, जो विधान परिषद है यह कभी भी नहीं चाहेगी कि हम जो है, यानी विधान परिषद जो सभी प्रकार की सुविधा मिल रही है, तो यह क्यों चाहेगी कि हम अपने आप को हटाएं, यह नहीं चाहेगी। लेकिन संविधान ने इसका भी जुगाड़ किया है, यानी कि कोई भी अगर बिल होगा, विधानसभा से अगर कोई भी बिल पास होगा, तो जो विधान परिषद है वह केवल विधानसभा के कोई भी बिल को 4 महीने ही रख सकती है। अगर यहाँ पर विधानसभा के कोई भी बिल को हस्ताक्षर नहीं करती है, तो यहाँ से पास माना जाएगा, यानी कि हम लोगों ने देखा यहाँ से पास माना जाएगा। और उसके बाद से राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करेगा, फिर उसके बाद से लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, और फिर जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा, तो यूपी से, यानी कि यूपी से विधान जो सभा है वह विधानसभा जो है वह खत्म हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि यानी कि कोई भी अगर राज्य चाहता है कि विधानसभा को हटाना या उसका निर्माण करना, तो उसकी प्रक्रिया के बारे में देखा। यानी कि हम लोगों ने देखा जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा जो है वह चाहती है कि हम विधानसभा को अपनाएं, यानी कि विधानसभा एमएलसी का चुनाव करे। तो इसके लिए आर्टिकल जो 169 है, इसमें इस चीज़ का प्रावधान दिया गया है कि कोई भी राज्य इस चीज़ का गठन कर सकता है, विधानसभा का गठन कर सकता है। उसके लिए प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले विधानसभा में पेश होगा, उसके बाद से विधान परिषद में जाएगा, उसके बाद से राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करेगा। लेकिन राज्यपाल हस्ताक्षर करेगा तो यह जो प्रक्रिया है, राज्यपाल हस्ताक्षर करेगा, तो यहाँ राज्यपाल के हस्ताक्षर करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि किसी विधानसभा की गठन की बात की गई है। तो इसके लिए क्या होगा, उसके बाद से लोकसभा पर यह बिल आएगा, उसके बाद से जब लोकसभा इस पर हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद से राज्यसभा के पास जाएगा, उसके बाद से जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेगा, तो यानी कि उस राज्य में विधान परिषद की गठन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एमएलसी का चुनाव होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी राज्य चाहता है कि हमें जो विधानसभा है वह नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, अगर कोई भी राज्य है वह चाहेगा कि विधानसभा हमको नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले ये तो पास करेगा नहीं, क्योंकि क्यों चाहेगा, कोई भी अगर जैसे विधानसभा है वो अपने आप को क्यों हटाना चाहेगी, क्योंकि सभी प्रकार की सुविधा, सभी प्रकार का वेतन, जो विधानसभा का वेतन है, सभी प्रकार का पावर मिल रहा है, तो यह अपने आप को क्यों हटाना चाहेगी। लेकिन यह जो बिल होगा वह सबसे पहले विधानसभा में, क्योंकि यह तो पास करेगा ही नहीं, तो इसके लिए यह विधानसभा में पेश होगा, उसके बाद से यह तो हस्ताक्षर इस पर करेगा ही नहीं, क्योंकि क्यों अपने आप को हटाना चाहेगा। लेकिन इसके लिए संविधान ने जुगाड़ किया है कि यह अगर पास नहीं करेगा तो 4 महीने बाद, यानी कि विधानसभा के कोई भी बिल को विधान परिषद 4 महीने ही रख सकता है, इसकी अवकाश बस 4 महीने की है। यानी कि अगर 4 महीने तक यह इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो यहाँ से विधानसभा से यह बिल पास माना जाएगा। उसके बाद से जब राज्यपाल के पास जाएगा, तो राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद से लोकसभा में जाएगा, उसके बाद से राज्यसभा में, उसके बाद से जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा, तो यूपी से विधान जो सभा है वह खत्म हो जाएगी, यानी कि एमएलसी का जो चुनाव होता है वह खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा, अब इसके आगे देखते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। जैसे अगर बात करें हम, जैसे राजस्थान में कितने चुनाव होंगे, जैसे राजस्थान है, जैसे राजस्थान को मान लेते हैं, एक हरियाणा को मान लेते हैं। जैसे राजस्थान, जैसे कि राजस्थान है, एक है हरियाणा, एक है यूपी। अगर हरियाणा की बात करें तो लोकसभा की यहाँ पर कितने चुनाव होंगे, यहाँ पर कितने चुनाव होंगे, यानी कि राजस्थान में 3 चुनाव होंगे, एक होगा लोकसभा का चुनाव होगा, एक होगा राज्यसभा का चुनाव, और एक होगा विधानसभा का चुनाव। अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी 3 चुनाव होंगे, यहाँ पर भी 3 चुनाव होंगे, एक होगा लोकसभा का चुनाव, और एक होगा राज्यसभा का चुनाव, और एक होगा विधानसभा का चुनाव।
अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर 2 सदन, यानी कि यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो यहाँ पर कितने चुनाव होंगे? यहाँ पर 4 चुनाव होंगे। एक होगा लोकसभा का, एक होगा राज्यसभा का, और एक होगा विधानसभा का, और एक होगा विधान परिषद का चुनाव। यानी कि अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें यानी कि राजस्थान में 25 है, और जो राज्यसभा की सीटें हैं वह 10 है। और विधानसभा की बात करें यहाँ पर सीटों की, तो यहाँ पर 200 है। अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जो लोकसभा की यानी कि विधानसभा की जो सीट है वह 10 है, लोकसभा की जो सीट है 10 है, और यहाँ पर राज्यसभा की सीट 5 है, और विधानसभा की सीट जो है वह 90 है। अगर यहाँ पर बात करें लोकसभा की सीट तो वह है 80, और राज्यसभा की सीट 31, और विधानसभा की सीट 403 है। और विधान परिषद की बात करें तो इसका कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, यानी कि विधानसभा के सदस्यों का 1/3 ही विधान परिषद के सदस्य होंगे। यानी कि इसका कोई फिक्स आंकड़ा नहीं कि 50-60 होंगे, यह विधानसभा के सदस्यों के ऊपर निर्भर है। यानी कि इसके सदस्यों का 1/3 ही विधान परिषद के सदस्य होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, यानी कि हम देखेंगे सरकार कैसे बनेगी, यानी कि केंद्र में सरकार कैसे बनेगी। यानी कि ये जो है लोकसभा यानी कि सभी राज्य से जो लोकसभा की सीट है वह केंद्र में जाएगी। यानी कि सभी राज्यों से लगभग 545 होता है, लेकिन 543 ही लेंगे, क्योंकि जो 2 होंगे वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो जो सभी राज्यों से जितने सीट है वह केंद्र में जाएगी, यानी कि लोकसभा के स्तर पर आएगी। अगर राज्यसभा की बात करें तो यानी कि सभी राज्यों के जितने भी लोकसभा की सीट है वह राज्यसभा में जाएगी, यानी कि 233 यानी कि हम लोगों ने देखा कि राजस्थान में 3 चुनाव होंगे, और हरियाणा में देखा जाए तो यहाँ पर भी 3 चुनाव होंगे, और यूपी में बात करें तो यहाँ पर 4 चुनाव होंगे। अगर केंद्र में बात करें तो केंद्र में सरकार कैसे बनेगी, तो यानी कि सभी राज्यों से लोकसभा की सीट केंद्र में जाएगी, यानी कि लोकसभा में जाएगी, और यहाँ पर यानी कि 543 का 15% का रूल लगेगा। यानी कि सरकार की हम बात करें सरकार कैसे बनेगी, और लोकसभा का यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था निचले सदन का 15% ही मंत्री बन सकते हैं, मंत्री में पीएम आ जाएंगे, यानी कि मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं। तो सभी राज्यों से लोकसभा की जितने भी सीटें लोकसभा में जाएगी, और जितने भी राज्यसभा की सीट है वह राज्यसभा में जाएगी। तो हम देखेंगे यानी कि 543 का 15% का रूल लगाएंगे तो लगभग 82 से 81, यानी कि यही जो है यही सरकार बनती है और यही देश चलाएगी। यानी कि यही जो है यही सरकार बनेगी और यही देश चलाएगी। अगर इसकी बात करें लोकसभा की सीट, तो सभी राज्यों से जितने भी 28 राज्य हैं, यहाँ से सभी राज्य से राज्यसभा की सीट जाती है और यहाँ पर काउंट हो जाता है। अगर बात करें राज्य के स्तर पर किस तरह से सरकार बनेगी, तो हम लोगों ने देखा था निचले सदन यानी राज्य के स्तर पर निचला सदन कौन है, वह विधानसभा है। यानी कि यहाँ पर 15% का रूल लगेगा, और लगभग 60 यानी कि 30 होंगे यहाँ पर, यानी कि 30 जो है, यानी कि राजस्थान में अगर बात करें सरकार बनने की, तो विधानसभा का निचला सदन का 15% का रूल लगेगा, तो यानी कि 30 मंत्री यहाँ पर बनेंगे। अगर इसकी बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर 15% का रूल लगेगा, तो लगभग 14 से 15 मंत्री बनेंगे, यानी कि सीएम के साथ। अगर यहाँ पर बात करें यूपी में किस तरह सरकार बनेगी, तो निचले सदन का यानी कि विधानसभा का निचले सदन का 15% लगाएंगे, तो लगभग 60 बनेंगे, यानी कि सीएम के साथ। तो हम लोगों ने देखा कि राजस्थान में किस तरह से लोकसभा 3 चुनाव होंगे, हरियाणा में भी 3 चुनाव होंगे, और यूपी है यहाँ पर 4 चुनाव होंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो 22 राज्य है वह 22 राज्य जो है इसको क्या ज़रूरत पड़ी, यानी कि जो 22 राज्य है और 6 राज्य है, यानी कि 22 राज्य की बात करें तो यहाँ पर केवल विधानसभा है, और लेकिन अगर यहाँ पर बात करें 6 राज्य की, तो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। यानी कि यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है।
तो इनको क्या जरूरत पड़ी, दोनों को, यानी कि विधानसभा को और इसको लाने के, और इसको मतलब क्यों नहीं जरूरत पड़ी विधान परिषद की, तो इसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि हमने देखा जो विधान, यानी कि 22 राज्य में जो 22 राज्य है, यहां पर केवल विधानसभा है, और जो 6 राज्य की बात करें तो यहां पर विधान सभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा दोनों है, तो क्या जरूरत पड़ी इनको, 6 राज्य जो है इसको क्या जरूरत पड़ी विधानसभा और विधान परिषद दोनों की, और इसको क्या क्यों नहीं जरूरत पड़ी, इसको क्यों विधानसभा की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसकी चर्चा करेंगे। अगर 22 राज्य की बात करें तो इनका मानना क्या था, इनका मानना ये था कि कोई भी अगर बिल है, जैसे विधानसभा, विधान परिषद और उसके बाद से राज्यपाल के पास जाएगा, तो इतना तो हम लोग को पीछे देखा था। यानी कि इनका मानना था कि अगर कोई भी बिल अगर यहाँ से पास होता है तो इसकी औकात लगभग 4 महीने की है, तो इसको रखने से हमको फ़ायदा क्या है, यानी कि अगर इसकी औकात ही 4 महीने की है तो इसको हमको खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, यानी कि झूठ मूठ का खर्चा करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ अगर 4 महीने ये आप पास नहीं करता है तो खुद पास माना जाएगा, तो इसकी औकात ही क्या कितनी हुई 4 महीने की, उससे अच्छा हमको इसको बेमतलब का खर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 6 राज्य की बात करें तो इनका क्या मानना है, अगर इनकी बात करें तो इनका मानना है कि जितना भी कानून होगा, यानी कि अगर कोई भी बिल बनता है, कोई भी अगर बिल बनता है तो जितने चरणों से गुजरेगा उसमें कमी जो होगी वह दूर हो जाएगी। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई अगर विधानसभा कोई भी बिल यहाँ से पास हो रहा है, तो अगर इसमें कुछ कमी है तो विधानसभा बता देगा, अगर इसमें कुछ कमी है तो विधान परिषद बता देगा। इनका यह मानना है कि कोई भी अगर बिल होगा जितने चरणों से गुजरेगा उसमें उसकी कमियां दूर होगी। लेकिन जो 22 राज्य है इनका मानना है कि जिस परिषद की औकात ही 4 महीने है उसको हम बेमतलब का खर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि इनका मानना भी ठीक है और इनका मानना भी ठीक है। तो हम लोगों ने देखा द्विसदनवाद क्या होता है, और इसके पहले देखा था एकल नागरिकता के बारे में देखा था, और फिर है जो है विधि का शासन है। जो विधि का शासन है इसको हम जब पढ़ेंगे यानी कि हम लोगों ने देखा था ब्रिटेन के प्रावधान से जितने भी स्रोत लिए गए हैं उसके बारे में देख रहे हैं। तो एकल नागरिकता के बारे में देख लिया, फिर हम लोगों ने देखा द्विसदनवाद क्या होता है, 2 सदनों का होता है, होना ही द्विसदनवाद है। यानी केंद्र के स्तर पर लोकसभा राज्यसभा, अगर राज्य के स्तर पर बात करें तो विधानसभा विधान परिषद। उसके बाद से हमने देखा विधानसभा, अगर कोई भी राज्य चाहता है कि विधानसभा नहीं चाहिए तो उसके बारे में देखा, अगर कोई भी राज्य चाहता है विधानसभा का गठन करना तो वह आर्टिकल 169 के तहत कर सकता है। फिर हम देखेंगे विधि का शासन। जो विधि का शासन है इसको आगे पढ़ेंगे, यानी कि जब यूएसए जितने भी अमेरिका के संविधान से जितने भी स्रोत लिए गए हैं उस समय हम इसको जोड़कर पढ़ेंगे। यानी कि विधि का जो शासन है इसको आगे हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे अमेरिका के प्रावधान से जितने भी स्रोत लिए गए हैं, जब इसको पढ़ेंगे तो इसको इसी में जोड़कर पढ़ेंगे किस तरह से यहाँ पर किस तरह से, यानी कि ब्रिटेन में किस तरह से विधि का शासन है और अमेरिका में किस तरह से विधि का शासन है, दोनों को जोड़कर पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।